तुम्हारा तो कवर हो गया। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कवर अप कर रहे हैं और मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 4 कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे और चारों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग पॉइंट आए थे। उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके साथ रीड कर रहा हूं। ब्रॉक Contraction Limited commenced a contract on 1st November. The total contract was 39,37,500. It was decided to estimate the profit in contract to take to credit to P&L account that proportion of estimated profit on cash basis which work certified bond to contract price. कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया? सेकंड वाला। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव्ड, वर्क सर्टिफाइड। तो वो वाले प्रॉफिट से हमें पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल एक्सपेंस फ्रॉम 1st नवंबर टू 31st अक्टूबर 13 और उसके बाद 1st नवंबर से 31st मार्च की आपको गिवन है। मटेरियल इशूड, लेबर पेड है, प्रीपेड है। अच्छा बताओ, जो प्रीपेड होगी वो क्या होगी? लेस। वो हमारे पीरियड से नहीं है क्योंकि अभी तक आप आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, तो प्रीपेड को क्या करना पड़ेगा? लेस। बट सबसे जरूरी चीज इधर देखो, जो ये प्रीपेड एंड होगा ये अगली बार का प्रीपेड बिगनिंग भी तो बनेगा। जो प्रीपेड एंड है वो हमारा प्रीपेड बिगनिंग भी बनेगा और आउटस्टैंडिंग भी मुझे गिवन है। ठीक है। उसके बाद प्लांट परचेज गिवन है, एक्सपेंस पेड और आउटस्टैंडिंग गिवन है, प्लांट रिटर्न टू स्टोर गिवन है। ठीक है। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, मटेरियल एट साइट, प्लांट पे डेप्रेशन लगाना है 33% WDV मेथड से। कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को कंप्लीट होगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 1st नवंबर से 31 अक्टूबर 13 का। करें स्टार्ट? ठीक है सर, प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। आंसर नंबर 15। आंसर नंबर 15 आप मेरे साथ बनाएंगे। आपने मुझे बोला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम 1st नवंबर टू 31 अक्टूबर। हमें 1 नवंबर से 31 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो आप मुझे बताना शुरू करो एक एक करके। सबसे पहले बोलो मटेरियल परचेज्ड कितना गिवन है? 6,75,000। उसके बाद बोलो लेबर हमारे को पेड पता है और प्रीपेड पता है, तो लेबर आपने लिखी, पेड है 4,50,000, उसमें से प्रीपेड माइनस हो जाएगी कितने की? 25,000, दैट इज 4,25,000। उसके बाद प्लांट परचेज्ड 3,75,000। उसके बाद अगला बोलो एक्सपेंस, पेड है 2 लाख और आउटस्टैंडिंग है 50 के, तो ये आ गया 2,50,000। उसके बाद प्लांट रिटर्न
प्लांट रिटर्न 75,000 की है, जिसपे आपको डेप्रिसिएशन लगाने हैं 1/3 33 1/3, क्योंकि क्लोजिंग डेट पे नहीं उसने रिटर्न करी है आपको 31 मार्च को, तो कब तक हो गया? अप्रैल मई जून नहीं, नवंबर से है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। लगाना प्लीज। 75,000 पे 1/3 और 5 मंथ्स, 75,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 मंथ्स 10,417, यही आ रहा है। 75,000 डिवाइड बाय 3 करो, 75,000 डिवाइडेड बाय 3 करो इंटू 5/12, 5 मंथ्स का 5/12, 5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, 75,000 की थी, 5 मंथ्स बाद रिटर्न करी है, तो इतना रिटर्न कर दिया, वैल्यू कितनी बच गई? 64,583। उसके बाद जो प्लांट कैरी डाउन होगी, प्लीज इधर देखो, ये 3 लाख की थी, उस पर तो 1/3 पूरे साल का लगेगा ना, 1 लाख, वैल्यू बच गई 2 लाख। उसके बाद चेक करो मटेरियल का क्लोजिंग कितना गिवन है? 75,000, सबसे लास्ट में 75,000, ठीक है। इससे निकालो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैरी डाउन, जल्दी से कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। हाँ जी, असाइनमेंट का 15th क्वेश्चन कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट का। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट निकाल लो। जो भी आ रहा होगा आप चेक कर लो। हाँ, आप यहां पे एक बात बताओ, आपने लिखा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, वो तो आपने लिख दिया, यहां पर क्या आएगा बोलो? WIP, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है? नहीं, वर्क सर्टिफाइड 20 लाख, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, इससे नोशनल प्रॉफिट निकालो, इससे नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 689,583, 689,583। पहले इतना करो, ध्यान से नोट करेंगे।
कोई भी कैलकुलेशन अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ के करना। इतना ही आ रहा है ना, 6,89,583। पहले उसके लिए वो भी तो बनाना पड़ेगा। यहां पर आएगा नोशनल प्रॉफिट, ठीक है, 6,89,583। उसका कुछ पार्ट पीएनएल अकाउंट में जाएगा जो वर्किंग नोट बनाएंगे, बाकी डब्ल्यूआईपी रिजर्व में रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद चलो अब निकालते हैं वर्किंग नोट। पहले निकालो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि जब तक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं आएगी तब तक आप वो निकाल ही नहीं पाओगे ना प्रॉफिट्स। कितना आ रहा है? हाँ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए चलना पड़ेगा ना। मटेरियल वगैरह हमारे को कितना दे रखा है, आगे का पढ़ो। कितना था? 12,37,500। अब इधर देखो, आप मुझे बताओ पहले जो हमारी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट था वो कितना आया था? 13,417। ये आपका आया था कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। अब इसमें लिखो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। वो कौन कौन सी आ रही है? इसमें एक बात तो पहला आएगा मटेरियल। मटेरियल हमारा पहले कितना था क्लोजिंग का? 75,000। उसमें 12,37,500 और आ गया। 12,37,000 और क्लोजिंग का कितना था? 37,500। ये आ गया मटेरियल। जो लास्ट ईयर का ओपनिंग था, क्लोजिंग था, वो हमारा ओपनिंग बन गया 75 प्लस 12,37,500 माइनस 37,500। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लेबर। लेबर हमारी थी 5,62,500
उसमें आउटस्टैंडिंग 2500 ऐड और प्रीपेड बिगनिंग वाले भी ऐड। प्रीपेड बिगनिंग कितने के थे? 25,000, वो भी ऐड होंगे, वो भी लिखो लेबर के ऐड। ठीक है, उसके बाद अगला बोलो। प्लांट जो थी उस पर डेप्शन लगाया तो 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर कितना लगेगा? 33.33 मतलब 1/3, और कितने मंथ्स का? 5 मंथ्स का। 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर 1/3, 2 लाख का 1/3 और कितना? 5 मंथ्स का 27,778, 27,778। डेप्रिसिएशन भी लिख दिया मैंने प्लांट का। और एक्सपेंस बोलो, एक्सपेंस भी तो है। उसके बाद एक्सपेंस जो थे पेड कितने के थे? 3,50,000, उसमें 25,000 के आउटस्टैंडिंग है, और जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग थे वो लेस हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एंड वाले ऐड और बिगनिंग वाले लेस। हाँ जी, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, प्लांट हो गया, एक्सपेंस हो गया, बस। हाँ बोलो प्लीज। हाँ जी, 5 × 5 / 12। पॉइंट्स की वजह से क्या आ रहा होगा? इधर देखो, 2 लाख का था, 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये पूरे साल का आ गया, इंटू 5 / 12। ठीक है, चेक करो मटेरियल, लेबर, प्लांट, एक्सपेंस, इन सबको ऐड करो, इससे आएगी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट सबको ऐड करो। क्योंकि हम फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से माइनस करेंगे तभी मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा। पहले 1 बाय 1 इनको सॉल्व करो। हाँ जी, पहले दिस प्लस दिस माइनस दिस करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस माइनस दिस। पहले इनकी कैलकुलेशन करो तभी सभी टोटल एस्टिमेट कॉस्ट आएगी। और सभी कैलकुलेशन को करो, वेट मत करो एक दूसरे की। मेरे को नहीं मालूम, आप तो एस्टिमेट प्रॉफिट बताओगे मुझे। ये अब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन था, कितना था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 39,37,500। तो देयरफॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो चेक करो, वो आपका आना चाहिए 334,305। ये चेक करो 334,305, ये आ रहा है क्या? क्वेश्चन में गिवन था एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाले फॉर्मूले के लिए, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 334,305।
नहीं, ये तो 2500 है ना। पच्चीस सौ ही है। एक मिनट, बाकी सब भी करो। कितना बोल रहे हो आप, प्लीज दोबारा बोलना। 36 लाख 194, यही है। चलो, अगर आप ये कह रहे हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 37,500, लेस करो तो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट बदल जाएगा। ये आ रहा है क्या 304 या 305, कुछ भी। यही आ रहा है 334। हाँ, 5 आ रहा है। हाँ, इसको 195 कर दूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं वो लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन पार्ट आप ही करेंगे। ये आपने करा और ये चेक करो, एस्टिमेट प्रॉफिट आ गया 334305। ठीक है, ये एस्टिमेट प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। हमारा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, उसने आपको बोला था वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्वेश्चन में यही बोला था। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा था टू टेक द क्रेडिट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, जो हमारा था एस्टिमेटेड वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन में गिवन है। नहीं होगा तो सेकंड या फोर्थ मैंने आपको बोला था साइलेंट केस में। पुट करो, कितना आ रहा है 334305। वर्क सर्टिफाइड बोलो प्लीज, 17,50,000। क्या वर्क सर्टिफाइड 20 लाख है? अच्छा सॉरी, 20 लाख। और ये कितना था 37,500 कैश रिसीव्ड। कितना बोलता आपने मुझे? 17,50,000। 17,50,000 और 20 लाख। सॉल्व करो। 148,580। ये आपका 17,50,000 है। 17,50,000, 17.5 लाख। तो पीएनएल अकाउंट में 148,580 आएगा। ये आ गया। अब इसको पीएनएल में लिखो, बाकी रिजर्व आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखो क्वेश्चन को।
अब अगर ये 148,580 आ गया तो इसको पुट करो यहाँ पे 148,580, बाकी रिजर्व में रहेगा WIP, बाकी आपका WIP रिजर्व में। जो भी आ रहा है एक बार वो तो आप चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये हो जाएगा, आप एक काम करो, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 देखना, ये मैं होमवर्क दे दूं, एक बार पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़ के देखो, फिर आप क्या होगे तो मैं इसको होमवर्क दूंगा। 16 क्वेश्चन प्लीज रीड करो। हाँ जी, उसी के तरह ही है, चेक कर लो। इतने का कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल इश्यूड गिवन है, लेबर पेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्लांट परचेज एक्सपेंस, प्लांट रिटर्न स्टोर, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, मटेरियल 25% WTV लगाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कितना PL में लेके जाए। ठीक है, पक्का? तो इस क्वेश्चन को होमवर्क कर लो, 16 को, 16 क्वेश्चन को हम होमवर्क कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसको करने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आंसर मैच कर दूंगा, कि अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। चलो अब एक बार जब चेक करेंगे असाइनमेंट का, हम कर कौन से चुके हैं, असाइनमेंट का 6 कर लिया था, चेक करना। असाइनमेंट का 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हो चुके हैं, 6th चेक करके बताओ कर चुके हैं क्या? सिक्स्थ हो चुका है, ठीक है। अगर 6th हो चुका है तो इसके बाद हम 9th देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप रीड करेंगे अब मेरे साथ। यही है, चलो पहले क्वेश्चन में 9th आप रीड करेंगे, फिर मैं करवाऊंगा। ध्यान से रीड करो 9th क्वेश्चन को, इसको अभी हमने कवर करना है। वो ऊपर नीचे हो गया, 2500 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही है। वो इन थाउजेंड्स में है सारी फिगर्स, वो ये कह रहा है। देखो हमें क्या गिवन है, वन ऑफ द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट currently engaged by the construction company commenced on 15 months ago and remain unfurnished. The following information relating to work
ऑन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड गिवन है, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, कॉस्ट इनकर्ड, ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड और मटेरियल ऑन साइट गिवन है। ये मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड मतलब लास्ट ईयर से कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है। उसके बाद मटेरियल डिलीवर्ड टू साइट, वेजेस, हायर ऑफ प्लांट, अदर एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। यहाँ तक की बात तो बिल्कुल सेम है। मेरे हिसाब से शायद इन पॉइंट के लिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अब आगे वाला पैराग्राफ देखेंगे जिसके लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कहते हैं एज सून एज अ मटेरियल आर डिलीवर्ड टू साइट, जो हमारा मटेरियल है वो साइट पे जाएगा, दे आर चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अ रिकॉर्ड इज ऑल्सो केप्ट ऑफ मटेरियल एज दे आर एक्चुअली यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट। हम मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे कितना मटेरियल मेरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ। पीरियोडिकली अ स्टॉक चेक इज मेड, और हम क्या करेंगे, स्टॉक को टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि मेरा जो स्टॉक है वो कम तो नहीं पड़ रहा। एंड एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द बुक वैल्यू एंड फिजिकल स्टॉक, जो स्टॉक हमारे बुक के रिकॉर्ड में है और जब हमने फिजिकल स्टॉक किया, अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आ गया तो क्या करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। मतलब अगर कोई मटेरियल जो हमने बुक में रिकॉर्ड करा हुआ है और जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगी डिफरेंस आ जाता है, शॉर्टेज होती रहती है, तो वो जो होगा वो किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे शॉर्टेज को, उसने आपको बताया है किस में मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट में जाएगा। दिस इज एब्जॉर्व बैक टू ईच कॉन्ट्रैक्ट, और जो शॉर्टेज होगी ये हैंड कॉन्ट्रैक्ट को बियर करनी पड़ेगी। करंटली एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कहता है हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कितना बियर करना पड़ रहा है, 0.5%, जो भी मटेरियल कंज्यूम होगा उसका। मतलब जो शॉर्टेज होगी वो शॉर्टेज हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बियर करेगा। स्टोरी बता रहा है, फिर वो स्टोरी में उसने बता दिया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कितना बियर करना पड़ रहा है, 0.5% मटेरियल कंज्यूम का। स्टॉक चेक एट द एंड रिवील्ड एट ए शॉर्टेज ऑफ 5,000, 5,000 का शॉर्ट भी हो गया। इन एडिशन टू डायरेक्ट चार्जेस लिस्टेड अबव, जर्नल ओवरहेड आर चार्ज एट 5% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जनरल ओवरहेड 15,000 had been absorbed in cost of work completed at the beginning of the year. It was estimated that further cost complete contract is 2,20,000। आप मुझे बता दो कितना पीएनएल में लेके जाएं, ठीक है, प्रोवाइड डिटेल उस पर शेड्यूल पे। फिर अगला पॉइंट क्या रहा है कि अगर वो 25 लाख की जगह पे 40 लाख का होता कॉन्ट्रैक्ट तो क्या आपका आंसर कुछ चेंज हो जाता। चलो एक काम करें, पहले फर्स्ट पॉइंट तो करें, सेकंड पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का चेंज हुआ उसको देखेंगे। देखो बताऊँ ऐसा क्यों कह रहा है, जो पहले वाले में उसमें नियरली कंप्लीशन स्टेज आ जाओगे क्योंकि 2200 का काम है 2500 में से। बट अगर वो 40 लाख का काम हो जाता, 25 का पूरा हो जाता 22 का, तो नियरली कंप्लीशन स्टेज नहीं होगा। यही कहने जाते हैं ना, ठीक है सर। आओ स्टार्ट करें। आंसर नंबर कौन सा ये 9, आप और मैं मिलके करेंगे आंसर नंबर 9, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप मुझे बस धीरे धीरे बताते रहना, मैं उसको ट्रांसफर करता जाऊंगा। ये सारी बातें इन थाउजेंड्स में होंगी, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले क्या बोलोगे, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, जो पहले से कंप्लीट हो गया था वो था 300 का। फिर ओपनिंग का मटेरियल है 10 का। फिर आपने मुझे बोला मटेरियल डिलीवर टू साइट, हमारी साइट पे कितना गया 610, ठीक है। उसके बाद वेजेस चेक करो 580। उसके बाद हायर ऑफ प्लांट 110। उसके बाद अदर एक्सपेंस 90। और अभी हम निकालेंगे स्टॉक डिस्क्रिपेंसी अकाउंट, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले यहां तक चेक करो। और मटेरियल जो क्लोजिंग का है, मटेरियल ऑन साइट कैरी डाउन 20 का है।
और जो अब नॉर्मल शॉर्टेज हो गई है, मटेरियल खराब हो गया था, शॉर्टेज 5000, मतलब यहाँ तो 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि सारी बातें इन थाउजेंड्स में हो रही है। ठीक है, इससे हम कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट निकालेंगे, वो तो बाद में निकलेगा, पहले उससे पहले डिस्क्रिपेंसी अकाउंट बनाना पड़ेगा एक, और एक जर्नल ओवरहेड निकालने पड़ेंगे, जर्नल ओवरहेड निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करके जो मैंने ये अमाउंट ट्रांसफर करे हैं उनको चेक करो। क्वेश्चन में जो ये सारे अमाउंट मैंने ट्रांसफर करे हैं गिवन है, एक एक आइटम को पढ़ते जाओ और इनको ट्रांसफर करते जाओ। हाँ जी, सारी बातें इन थाउजेंड्स में है, क्वेश्चन में गिवन था। आप कोशिश करो कि स्टॉक के डिस्पेंसी अकाउंट में कितना डालेंगे वो कोशिश करो, पहले जो वो कैलकुलेशन करनी है उसको सोचो। उसने आपको जो लैंग्वेज दे रखी है मैंने ये रीड करी है उसको सोचो। हाँ जी, चलो वर्किंग नोट पे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक डिस्क्रिपेंसी, कितना शॉर्टेज हुआ है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टॉक का डिस्क्रिपेंसी निकालते हैं कैसे। आप मुझे बताओ सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल बुक, हमारे यहां पर कितना मटेरियल बुक हुआ है इन थाउजेंड्स में, 610 का हुआ था। उसके बाद चेक करो ओपनिंग में कितना था, ऐड ओपनिंग मटेरियल 10 का था, टोटल 620 हो गया। इसमें से क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल साइड पे कितना है 20 का, और शॉर्टेज कितने की हो गई, शॉर्टेज जो स्टॉक हुआ था वो 5 का हो गया।
इसका मतलब 595 है जो मटेरियल बुक हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल बुक जो इशूड हुआ है टू साइट, चेक करो 610 का गया, ओपनिंग का 10 था 620 है ना, 10 का ओपनिंग था 610 हमारे पास चला गया, इसमें से क्लोजिंग 20 का शॉर्टेज 5 का, तो बुक कितना हुआ 595। तो इसका मतलब जो स्टॉक की कंज्यूम है मटेरियल उसको हमारे को लिख रहा है कितना आएगा 0.5%, 595 का, इसका मतलब डिस्क्रिपेंसी काउंट में 3 आएगा। चेक करो, दिक्कत हो तो बताओ प्लीज। उसने कहा था जितना भी मटेरियल कंज्यूम होया होगा उसका 0.5%, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस शॉर्टेज माइनस क्लोजिंग, तो कंज्यूम कितना हुआ 595, उसका 0.5% हमने डिस्क्रिपेंसी काउंट में डालना था, तो ये आ चुका 3, डिस्क्रिपेंसी काउंट में तो 3 आएगा। अब एक बार जनरल ओवरहेड भी निकाल लेते हैं, फिर इकट्ठे ट्रांसफर कर दूंगा। आ जाओ इधर देखो, अब कैलकुलेशन ऑफ जर्नल ओवरहेड चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, कितना हमारा जर्नल ओवरहेड कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट कितना था 2200, और उसका जो परसेंटेज होगा कितना बोला था उसने 5% जाएगा, तो इसका मतलब जर्नल ओवरहेड जो चार्ज करना पड़ेगा, नहीं वो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आपने मुझे बोला जो वर्क सर्टिफाइड 2200 है उसका 5% लेके जाना था, इसका मतलब जर्नल ओवरहेड जो हमें लेने थे 110 लिखने थे, जनरल ओवरहेड टू बी चार्ज 110, इसमें से हमने पहले से एब्जॉर्ब कितने कर लिए, उसने क्या बोला है जो हमारे एब्जॉर्ब्ड इन ओपनिंग कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड जो ओपनिंग है उसका, तो 300 का 5% तो हम पहले ही कर चुके हैं, 15 कर चुके हैं, तो हमारे को अपने कॉन्ट्रैक्ट में 95 लिखना पड़ेगा, जर्नल ओवरहेड टू बी चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज ये वाली बात अगर समझ नहीं आई तो मुझे बोल दो। देखो हमारे यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है 2200, इस 2200 का 5% लिखना था, इसका मतलब 110 लिखना था, बट ओपनिंग में काम कंप्लीट हो चुका था 300, तो 300 का 5% तो पहले ही चार्ज कर चुके हैं, तो 110 में से अगर 15 पहले चार्ज कर चुके हैं तो अपनी ईयर में कितना लिखेंगे 95। ठीक है, अब आपने मुझे बोला जर्नल ओवरहेड कितना लिखना था, प्लीज लिखवाओ मुझे, 95 बोल रहे थे, चलो जर्नल ओवरहेड आपने मुझे बोला 95 और ये आपने मुझे बोला 3, इससे निकालो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट 1577, तो अब इस पे लिखेंगे WIP वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 2200 और कॉस्ट ऑफ, या मुझे गलत बोल रही हो, गलत आ रहा है 1773 आना चाहिए, हाँ
कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये चेक करके बताओ मुझे। हाँ, ये जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं ये 1773 आना चाहिए, चेक करो, दोबारा करो। आ रही है? आप चेक करके देखो कितना आ रहा है, एक बारी टोटल मैच करो प्लीज, ये इन सब का टोटल करो, इनमें से माइनस करो, 1773 आ रहा है क्या? आ रहा है, आपका गलत आ रहा था, आप एक बार दोबारा करो, क्योंकि मेरी डीडी जब तक नोशनल प्रॉफिट जब तक ठीक नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। चेक करो, आपने 2 बार प्रेस तो नहीं कर दिया? वन 1773 आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है एक बार दोबारा मैच करो। चलो, अब अगर ये आ चुका है तो अब इससे नोशनल प्रॉफिट बोलो कितना आ रहा है? 467। नोशनल प्रॉफिट आपने मुझे बोला 467, तो इसका कुछ पार्ट P&L में लेके जाएंगे, इसके लिए वर्किंग नोट बनाऊंगा और बाकी पार्ट WIP रिजर्व में रहेगा। चलो करेंगे यहां तक। हाँ, 467 आ रहा है नोशनल प्रॉफिट। शॉर्टेज को अलग से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, कि जो आपकी शॉर्टेज है वो कौन सा अकाउंट बियर करेगा। अब हाँ जी, आप मुझे बताओ, उसने एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे बोला था। चलो वर्किंग नोट पे आ जाओ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। हाँ जी, निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट।
आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कितनी लग चुकी है, आपने निकाली थी ना, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट 1773 प्लस क्वेश्चन में लास्ट पैराग्राफ में गिवन थी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 220, तो 1993 ये आ गई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 2500, तो उससे आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। देयरफॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट 507। पहले इतना चेक करो, इतनी कॉस्ट लग चुकी है, इतनी कॉस्ट और लगने की उम्मीद है, तो उससे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को माइनस करो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। चेक कर लो। अब अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ चुका है तो बस ट्रांसफर कर दो। अब एस्टिमेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करो, क्या आएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कितना आ रहा है, 507, 1773 लग चुकी है 1993 में से, तो 451 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, 451 ये जाएगा P&L में, बाकी रिजर्व में जाएगा 451। हाँ जी, कितना आ रहा है, 451, तो ये आ जाएगा 16 आपका रिजर्व में रहेगा। चलो सेकंड पार्ट देखो, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2500 की जगह 2200 होता, उसने यही बोला था ना सेकंड पार्ट में, ये लो इफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 लाख हो जाता, ठीक है, तो आपका इस केस में परसेंटेज कंप्लीशन कितना होता, प्लीज बोलो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब हमारा वर्क सर्टिफाइड तो 2200 था, कितने के ऊपर, 4000 के ऊपर, 40 का मतलब, तो आपका 55% कंप्लीट होता। और अगर कॉन्ट्रैक्ट 55% कंप्लीट है तो फॉर्मूला यूज होता है 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। पहले इतना नोट करो, फिर फॉर्मूला लिखता हूं। अगर 55% कंप्लीट होता तो हम क्या करते, चेक करो, हाँ आप 2/3 वाला फॉर्मूला लगाओ, कोशिश करो।
आप कॉन्ट्रैक्ट 55% कंप्लीट है, तो मुझे आना पड़ेगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट आपका 467, कैश कितना रिसीव था? कैश रिसीव्ड गिवन नहीं है। नहीं, आपको क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड की इन्फॉर्मेशन एक बार प्लीज़ चेक करो। नहीं होती तो फिर अजम्पशन ले लेते हैं, जनरली हम 80% रिसीव मानते हैं। हाँ, क्योंकि पूरी पेमेंट तो मिलती नहीं ना। हाँ, तो नीचे एज्यूम कर लेंगे। ये लो, इसका 80% यहाँ एजम्पशन लिख देंगे, 80% रिसीव हुई है, तो ये आ जाएगा 249। ये P&L में जाएगा एंड बैलेंस जो होएगा वो WIP रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कितने का था हमारा? 467 में से 249 यहाँ पे है, तो बाकी रिजर्व में जाएगा। हाँ, बोलते रहो, एज्यूम करेंगे जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसका 80% मिलता है। भाई 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव्ड किसका मिलता है? जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उसका 80% मिलेगा। तो ये 249 तो P&L का पार्ट आ गया ना। टू 449 आ रहा है, आप चेक करो। टू 449 आ रहा है। क्या 218? WIP रिजर्व, हाँ वो ठीक है, मैं तो उसका बोल रहा हूँ P&L का 249। ठीक है, अब इसके बाद दो क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ होमवर्क में, वो दो क्वेश्चन आप करके मुझे क्या करेंगे, पिक सेंड करेंगे, मैं उसका आंसर मैच करूंगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब एक तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में जा रहा है, 8th, और एक और जाएगा 12th। हाँ जी, 8th और 12th। तो आप मुझे अब 8th और 12th का भी आंसर सेंड करेंगे। 8th और 12th क्वेश्चन आपके होमवर्क है असाइनमेंट के, आप मुझे इसको व्हाट्सएप करोगे, मैं आंसर मैच कर दूंगा। और यहाँ आकर के मैं कह सकता हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। आप इसका अब स्कैनर या अपने मॉड्यूल के कोई भी क्वेश्चंस करके देखो, कोई भी डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्लीज़।